दिल छोड़ आए। कुड़िए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ये कपड़े क्यों पहने? ओ जी मैं सच कह रही हूँ। बस जबान मत लड़ा, बदल अभी क्या अभी। इसका तो एक एक दिन रोते बीतेगा यहाँ। ओए तमीज नाल बात कर। माँ है तेरी। माँ? जी मेरी माँ के पैर की धूल के बराबर तक नहीं आई है। बेबे तुसी ना बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। ठीक नहीं किया आपने। मेरे पैदा होते ही मेरे को छोड़ के चले गए। आपको मालूम है मेरे को कितना अकेला महसूस होता है। बेबे एकदम अकेला। पता है मेरे को आपकी कितनी याद आती है। बेबे बेबे बहुत याद आती है। बेबे बहुत कल्ला महसूस करता। समझ नहीं आती मैं की करा। बेबे जी मैं ना सच कह रही हूँ, यहाँ पर जो कपड़े रखे थे ना वही पा लिए थे जी मैंने। सच्ची आपने कहा ना आपका कोई कसूर नहीं था, तो बस अब आप रोना बंद कीजिए। मुझे मैंने एक गल न सोची है। पति जी ने मैंने डांटा क्योंकि मैंने गलत कपड़े पा लिए थे। जी उन्होंने अपने बेटे जी को इतने चंड क्यों मारे? उसने भी किसी और का सूट पा लिया था क्या? नहीं, उसकी गलती ये थी कि उसने तुझे माँ कहने से इनकार कर दिया। हाय मैं मर गई। इन्ना गबरू जवान भला मैनू क्यों माँ बोलेगा? बात उम्र की नहीं है, रिश्ते की है। देखो ब्रिज की परजाई जी अब तेरी परजाई जी। ब्रिज के सारे रिश्ते अब तेरे रिश्ते हैं, तो उस लिहाज से ब्रिज का पुत्र तेरा पुत्र हुआ तो उसकी माँ हुई ना। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो? रणधीर रायजादा भी तो मेरे से दुगनी उम्र के हैं। ऐवी गल सही है जी है। तो कल तुझे माँ वाली रस्म निभानी है जलसे में। सबके सामने उदय तेरी गोदी में आके बैठेगा और तुझे उसके सर पे हाथ रखना है, ठीक है? चंगा जी। रब 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 रब। अब मैंने फिर तमाशा करना पड़ेगा। वशमा बत्ती बंद कर दे। मेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी है। जा यहाँ से। पर मुझे करनी है। पता है मुझे कि तू बहुत परेशान है। जब तेरे को मालूम है कि मैं परेशान हूं तो फिर क्यों मेरा दिमाग खराब करने आई है? जा यहाँ से। उदय मेरी बात सुन। वशमा उठ। उदय उठ। उदय मेरी बात तो सुन। बाहर। उदय बाहर जा वशमा। उदय मेरी बात तो सुन। उदय 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 अगर अगर दरवाजा बंद करने से अगर दुख कम होता ना तो लोग अभी तक किलो में रह रहे होते। उदय उदय मेरी बात सुन। अमृत देख ना उदय वो अमृत सिर्फ कहानियों में हिम्मत दिखा सकती है लड़की, असल जिंदगी में तो उनकी मजबूरी को ही उनकी मंजूरी मान लिया जाता है। कब कब बदलेगी इस दौर की तस्वीर? कब? बाबूजी के लिए भी लड़का लड़की की उम्र का फर्क कोई फर्क ही नहीं है। पर मैं ऐसा नहीं समझती। बेशक मुझे रणधीर रायजादा अपने इल्म और चिट्ठियों की वजह से अच्छा लगने लगा था, पर उम्र का इतना बड़ा फासला मुझे मंजूर नहीं है। अमृत,
रब करे कि वो रणधीर रायजादा खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दे, ताकि मुझे बाबूजी के सामने मुंह ही ना खोलना पड़े। मुझे नहीं लेने फेरे किसी बुड्ढे के साथ। मैं कोई राधा थोड़ी ना हूं जिसके लिए उसका पति भगवान है और उसका खुद से बड़ा बेटा। मुझे किसी अपने जैसे इंसान से ब्याह करना है वशमा। पर मैनू एक गल समझ नहीं आ रही, इतने बड़े रईस खानदान का वारिस अब तक कुंवारा क्यों रहा होगा भला? हाय रब्बा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका पहले भी कोई व्याशा हो चुका हो और तेरे बाबूजी को पता ही ना हो? नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो बाबूजी ने जरूर पता होना था। पता होता कि वहां जाके लड़की देखनी है तो पहले कोई बहाना बना के मना कर देता। अब देश आजाद होने जा रहा है शरफू मियां, और हम शादी करके गुलाम बन जाए, ये कहाँ का इंसाफ हुआ बताइए? पर जनाब अब तो पता चल गया ना, तो फिर अपनी तशरीफ लेके क्यों जा रहे जलसे में? क्योंकि बाबूजी ने जलसे में जाने के लिए हमसे पहले हाँ करा ली थी और उसके बाद हमें असली बात बताई। और वैसे भी शरफू मियां बाबूजी का फरमान है, तो ये फरमा बरदार बेटा मना कैसे कर सकता है? आप ही बताइए। भाई वाह, क्या बात है जनाब जी। पर जनाब एक बात तो है, आप बाहर से पढ़ाई करके बेशक आए हो, पर संस्कार अभी भी आपके पूरी तरह हिंदुस्तानी है। बंदा हिंदुस्तान के बाहर जा सकता है शरफू मियां, लेकिन हिंदुस्तान बंदे से थोड़ी ना बाहर जाता है। वाह जनाब वाह, क्या बात कही है, माशाल्लाह। जनाब बाबूजी के हुक्म के साथ साथ ना मेरा भी मशवरा मान लीजिएगा, पूरी पसंद आ जाए तो तुरंत हाँ कह दीजिएगा, वरना हाँ ना के चक्कर में ना इंसान सरफू बन के रह जाता है। जनाब वैसे ये हवेली है कहाँ पे? पता नहीं, बाबूजी आ रहे हैं लेने, उन्हें सब कुछ मालूम है। वीर की होया किरण? की होया? हाय की ओ दसेंगी की होया है? जी 2 मन जितना तो वजन होगा ना आपका? तो मतलब ये कि मैं तो बस सोच रही थी कि नहीं छोटी सी कुड़ी वो मन के बंदे को अपने गोद में कैसे बिठाएगी। नहीं मतलब मैं जानती हूँ वो खना बदोसी बड़ी हट्टी कट्टी होती है, पर फिर भी... होगी तेरी बकवास, होगी ना तेरी बकवास। चल जा यहाँ से, ओ मैंने नहीं बैठना किसी की गोद वोद में। बकवास पहना तो पहना है वीर जी। ब्रिज मामा जी का हुक्म टालना इतना भी आसान नहीं है। हाँ वीर जी, वीर जी। भानुपुत्र जी, आज के जलसे में गंगापुर वाली नहीं जर्मनी वाली शराब पिलाई जाएगी। जी बाबा। लाले बहुत अरसे के बाद तेरे यहाँ जलसे का मौका बना है। हमने तो सोचा था कि उदय के ब्याह की रौनक होगी यहाँ पे, पर किसे पता था कि पूरे लाहौर को दावत उसके बाप की वजह से मिलेगी। कौन सा पहनूं? इतना बड़ा जलसा है और लाला जी की इज्जत का सवाल है। ये वाला पहन ले। तेरा क्या है, 4 ठोक तो तुझे बाल बनाने, उसमें कौन सा समय लगता है? मुसीबत तो सारी मेरी है ना, मैनू सजना है। बाजू 26। हाँ अगली बार आएगा तो 30 की कर देनी है मैंने। तोन 55। तेरे बाप का खाता हूँ, खाते पीते घर का वहाँ तोंद नहीं है। कमर बोल कमर। सीना 44, जो कि शाम को फूल के हो जाना 56 का। आज शाम को लोग देख लेंगे लाला ब्रिज किशोर साहनी की शान। दिल का राजा है राजा, किसी ऐरे गहरे की तो कोई परवाह नहीं है उसे। लिख लिख। रब रब रब, बेटा बाप से नाराज होके जलसे वाले दिन ही जा रहा है, ये तो कोई गल नहीं है। अब आएगा मजा, बिना दिवाली की होगी आतिशबाजी इस घर में। उदय, उदय सुन तो, कहाँ जा रही है सवारी? हाँ हट जा वशमा, जिस घर में गलतियों को जश्न के पर्दे से ढकने की रवायत हो ना, वहां मैं कैसे रह सकता हूँ? ओए, मैं समझ सकती हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। मानती हूँ तेरे बाबूजी ने जो कुछ भी किया तुझे सही नहीं लग रहा, पर इन बातों से रिश्ते थोड़े ना तोड़े जाते हैं। अब दांत अगर जीभ काट लेती है तो लोग गुस्से में अपने दांत थोड़ी ना तोड़ लेते हैं। थोड़ा नजरिया बदल अपना उदय। वैसे भी तेरे बाबूजी से पहले बंदे थोड़ी ही है जिन्होंने अपने से इतनी कम उम्र वाली कुड़ी से ब्याह किया हो। पूरा लाहौर भरा पड़ा है ऐसे लोगों से उदय, तो परेशान मत हो। चल वशमा,
तू क्यों आ जाती है हर बार मेरे रास्ते के बीच में? और क्या फर्क पड़ता है तुझे मैं हंसूं या फिर मैं रोऊं? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? लगती क्या है तू मेरी? यहीं रुकियो, हिलियो मत। खड़ा रहे चुपचाप। वशमा क्या कर रही है? अगर देख सकता ना तो इसे बेसर पैर वाले सवाल नहीं पूछता। नहीं पूछता कि क्यों तेरी चेहरे की उदासी से किसी को इतना फर्क पड़ता है। नहीं पूछता कि क्यों तेरी जीत से किसी को सबसे ज्यादा खुशी होती है। नहीं पूछता कि क्यों तेरी परेशानी किसी को इतना ज्यादा परेशान करती है। क्यों किसी रिश्ते का नाम ना होते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जा, जो करना है कर, मुझे क्या लेना देना है तुझसे। वशमा कुड़ियों छेती करो, नीचे से कभी भी बुलावा आ जाना है। चलो बहन जी पहले ये बताओ ना, लग रही हूँ ना एकदम पटाखा है? रब 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 रब, बहू बेटियों की ना जुबान सीख जा जल्दी से। और ये देख कितने सेवर पा रखे हैं, और पहन के भाग ना जाई, टिकी रहेगी ना तो और भी मिलेगा। ओ जी बहन जी, आपने तो अभी इतने सारे पहन भी नहीं रखे, आपको क्या पता कितने वजनदार है जी ये। इनमें तो भागना दूर चलना भी मुश्किल हो रहा है जी मेरा। मैं बाबूजी, रायज़ादा चाचा जी आ गए। बस 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 बस। ओए रत्ने! ओए कन्या! कहाँ खो गए? शरफू मियाँ, ये तो वही जगह है जहाँ मैं डायरी लौटाने आया था। जनाब, तकदीर ना बार बार किसी को खींच कर नहीं लाती उसी के दर पे। कुछ ना कुछ जरूर रिश्ता है आपका इन गलियों से, है जी? शरफू मियाँ, अब आप गलियों से बोलो या गलियों से? क्या बात है जवाना, मैं पूछता हूँ ताक झाक क्यों कर रहा है? शरफू मियाँ, पिछली बार ना मेरी पिटाई होते होते बच गई जी, और लाला जी से। हो सकता है जलसे के मौके पे वो भी यहीं आई हो। पिछली वाली लड़की को पीछे छोड़िए, जिस लड़की को देखने आए ना उस पर गौर फरमाइए, है जी? हाय कितना सोना मुंडा है, इसने तो जरूर से भी जरूर मेरे से ही ब्याह करना है, उस अमृत से नहीं। बीजी को पता कराते हो। और रणधीर पुत्र इधर आ, देख तुझे अपने यार से मिलाता हूँ, आजा। जी। देख किससे मिलाता हूँ तुझे, ये है हमारे साहेबजादे रणधीर रायज़ादा। हाँ, और ये है तेरे रतन चाचा, आशीर्वाद ले। जी, पहली पना जी। मैंने शायद इन्हें पहले देखा है। अरे देखा होगा, अखबार चलाता है, बहुत बड़ा अखबार, बड़े बड़े जलसों में इसकी शिरकत होती है? जरूर इधर उधर कहीं मुलाकात हुई होगी। जी 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 बिल्कुल। आइए। चाचा जी,
जी, इनसे मिलिए। ये है हमारे शरफू मियाँ, जो यकीन मानिए कि इनके बिना परिवार अधूरा है हमारा। तो चलिए फिर आज से ये हमारा भी परिवार हुए। उल्फत के मारो से ना पूछो आलम इंतजार का, पतझड़ सी है जिंदगी और ख्याल है बहार का। क्या रिश्ता है तेरा मेरा, लगती क्या है तू मेरी? उदय गया या रुका है? क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या पश्मा, जान का रोग है बला। क्या हुआ? तू ठीक है ना? ओए वो कुछ नहीं। ये बता, रणधीर रायज़ादा आ गया जलसे में? मैं चाहती हूँ जैसे आया है वैसे ही वापस चला जाए। मैंने नहीं जाना जूना उसके सामने। ओए, तेरे उसके सामने ना जाने से ब्याह टल जाएगा? वशमा छोड़ ना। सब समझते हैं कि खुदा की इनायत है, हम ये कहते हैं कि खुदा है इश्क, इश्क अल्लाह है, इश्क अल्लाह है, इश्क मौला है, इश्क में। ये आंखें किसे ढूंढ रही हैं? उस बुरखे वाली को या फिर जिनसे ब्याह होने वाला है उसको? जी, बुरखे वाली। इश्क अल्लाह है, इश्क मौला है, इश्क मेरे खुदा का जलवा है। इश्क अल्लाह है, इश्क मौला है, इश्क मेरे खुदा का जलवा है। अरे नहीं शरफू मियाँ, ये वो नहीं है। मतलब आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये बुरखे वाली को लड़की नहीं है? हैं जी? क्योंकि शरफू मियाँ, इन्होंने वो ब्रेसलेट नहीं पहना था। जो उसकी पहचान है। पश्मा, क्या है? पश्मा मेरा ब्रेसलेट लगता है कहीं गिर गया। ढंग से देख, यहीं कहीं गिरा होगा। तू एक सेकंड बाजू हट। नहीं है यहाँ पे। अरे जब हम सीढ़ियों से आ रहे थे तब तो तेरे हाथ में ही था। जा वहां पे चेक, वहां पे होगा। ये ब्रेसलेट तो उसी लड़की का है। इसका मतलब वो भी यही है। गुफ्तगू होती है उनसे, ये किस्मत कहा, ये भी उनका करम है कि वो नजर तो आए, चाहे भी हम तो उनको जालिम कहा न जाए। शिकवा है उनसे दिल को। रणधीर पुत्र इधर। जिनको देखे से प्यार आए। ये है हमारे साहबजादे रणधीर रायज़ादा।
अचानक तो वापस आ गया। उदय मेरी बात नहीं टालेगा, वो जरूर आएगा जलसे में। रब 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 रब, मेरा समझदार पुत्र, बहुत समझदारी दिखाई जो तू जलसे में जाने के लिए तैयार हो गया। क्या रिश्ता है तेरा मेरा? लगती क्या है तू मेरी? अगर देख सकता ना तो इसे बेसर पैर वाले सवाल नहीं पूछता। क्यों किसी रिश्ते का नाम ना होती हुई दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। कपड़े तो तूने चंगे पा लिए, पर बूथा देख कितना मायूस लग रहा है। चल ये ले शिकंजी पी ले। नहीं 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 बुआ जी, मेरा मन नहीं है। ओहो, शिकंजी पीने से ना दिमाग ठंडा रहेगा और चुस्त भी रहेगा। चल फटाफट और गट गट पी ले, जल्दी 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 जल्दी। सुना है शराब ना पीने वाला बंदा पहली बार शराब पिए तो बड़ी अच्छी अच्छी हरकत करता है। आज देखेंगे। पैमाना कहे है कोई, मैं खाना कहे है, दुनिया तेरी आंखों को भी क्या क्या ना। आप राजरानी जी आज पुत्र ऐथे कहे है कोई, मैं खाना। नजरें नीची रख, इधर उधर नहीं देखते हैं। दुनिया तेरी आंखों को भी क्या क्या ना कहे है। क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है बला है इश्क। लोग कहते हैं कि सजा, दुल्हन तो बिला की सुंदर है। ये कहते हैं कि बुढ़ापे में संभालना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि सजा है, गुलाम बना के रखेगी घर वाले को। कि दवा है इश्क। यार करमिया, बड़े फक्र की बात है यार कि इतनी छोटी उम्र में तेरे मुंडे ने इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया। और तेरा बड़ा एहसान है कि तू अपने मुंडे का ब्याह मेरे घर में कर रहा है। अरे रत्ना कैसी बात कर रहा है? एहसान तो तेरा है कि तेरे जैसे मोतबर इंसान ने हमें इतनी इज्जत बख्शी। अरे अपने बच्चियों से तो मिलवा। हाँ ज़ारा पुत्र, तेरा गाल सुन। जी बाबूजी। बेटे वो बच्ची को भेज दे। हाँ जी बाबूजी। अमृत, बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुम्हें किसी से मिलवाना है। ज़ारा, लाला जी नु कहे कि अभी रस्म होनी बाकी है, बाद में मिलवा लेना। जी भी जी। भानु। जी बाबूजी। इतनी देर हो गई, उदय है कहाँ? ये उदय आया क्यों नहीं अभी तक? उदय, तू ठीक तो है ना? तूने शराब पी है? उदय, तूने शराब पी है? ना कर इतना गुरूर अपने नशे पर शराब, तुझसे ज्यादा नशा किसी की आंखें रखती है। उदय को अगर ताया जी ने नशे की हालत में देख लिया ना तो बहुत बड़ी आफत आ जानी है। भानु, उदय को लेकर आ। सुन, वो जरा सा भी टाल मटोल करे तो एक लपड़ अपनी तरफ से और 2 लपड़ मेरी तरफ से मार देना। ब्रिज, जा जाके लेके आ उसको, देख कहाँ है वो। सुना है नमक और नींबू वाले पानी से नशा कम हो जाता है। चल उदय, उदय, उदय पी।
सुषमा उदय कहाँ है? नीचे क्या होगा वीर जी? तो तू यहाँ क्या कर रही है? वो अमृत का झुमका कहीं गिर गया था, तो बस हर जगह उसी को ढूंढ रही हूँ। चल ठीक है। उदय, जल्दी से होश में आ जा, नहीं तो बहुत बड़ा बकेड़ा खड़ा हो जाना नीचे। किरण, बहुत हो गया है, बस कर। रस्म भी करनी है, आजा जरा थले रख। पर ये सिक्कों वाली कौन सी रस्म है बीजी? ओ मेरी किरण वाला, इन सिक्कों को ना जो नई दुल्हन होती है उसको कहा जाता है अपनी मुट्ठी में भर ले। भाई बड़े बुजुर्गों का कहना है कि मुट्ठी में जितने कम सिक्के आए उतनी दुल्हन कम लालची और खर्चीली कम होती है। चल हाथ आगे बढ़ा और उठा ले जितने सिक्के उठा सकती है। ओ जी, पर उन सिक्कों का करना क्या होगा? जितने सिक्के तू उठाएगी ना वो सारे सिक्के तेरे हो जाने हैं। हाँ हाँ, और देखते हैं कि नई परजाई कितने उठा सकती जी है। हटो जी, हटो जी, हटो हटो हटो। आप भी हटिए, आप सारे हटिए हटिए। जी आप क्या कर रहे हैं? की सारी आ गई है। जी पर आप सब हंस क्यों रहे हो? नवी मामी, ये सब आप पे हंस नहीं रहे, ये तो खुश हो रहे हैं। आपने इतना चंगा करतब जो दिखा दिया, वो भी मुफ्त में। आप सबको अच्छा लगा? हाँ, उस पे क्या मैं दोबारा दिखा देती हूँ? क्यों? राजरानी है। हाँ जी, ना 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 ना, बैठ रख। ये कर रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और लाला जी ने किसी से मिलवाने के लिए बुलाया था ना, जल्दी से जाके मिल लो। हैं? चलो। हाँ आ रही हूँ। मैनू नहीं मिलना बिल्कुल भी रणधीर रायजादा से। मैनू तक नहीं मिलना है रणधीर रायजादा से। किरण, किरण क्या क्या कर दिया? बड़ी जलन हो रही है। हाय हाय, मेरे पैर में मोच आ गई। अमृत, तुझे दिख रहा है ना, आंखों में जलन हो रही है ना? जा जा जल्दी जाके मुंह धो ले। जा 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 जल्दी जा, जल्दी जल्दी जा। क्या गिरा दिया? है कितना? और अमृत कितने? अमृत के आंखों में मैंने हल्दी रोली उड़ा दी। अब अगर वो रणधीर के सामने आ भी गई तो कहानी महंगी लगेगी। अब बोलो रब 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 रब। जल्दी से जाके मिल ले, ठीक है? हाँ। जा जा। माफ करिएगा। आप ठीक तो है ना? जी जी, मैं नहीं, आपको अगर कोई मेरी मदद चाहिए तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। नहीं, मैं कर लूंगी। मैं लेके चलता हूँ, आइए। चलिए सीधा सीधा जी, चलिए। नमस्ते, आपने बुलाया था? अरे कितनी चंगी कुड़ी है। ओए करमिया, ये मेरी कुड़ी नहीं,
मेरी छोटी बहन मोगड़ दी बच्ची है और बिल्कुल मेरी बच्ची जैसी है ये। जीती रहा पुत्र, जीती रहा। अमृत कहाँ है वैसे? वो कह रही थी कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया, तो बाद में आके मिल लेगी। अच्छा ठीक है, तू जा, तो मिले तो भेज देना उसको। हाँ? ये रणधीर जी कहाँ चले गए? सवेर दा काजू और बादाम खा रहे हैं। आप कहाँ चले गए? सीखा नजर से खेलते हो, ज़बां चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो। ये कर तब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले, मेरा दिल उड़ता जाए। आप रास्ता भूल गए क्या? दाएं मोड़िए। जी। क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। कि हमारे जनाब रणधीर रायजादा को रांझन का पता मिल जाए और आपको रणधीर रायजादा। अब कैसा लग रहा है आपको? जी वो क्या है ना, थोड़ा शहद लगा लीजिएगा और अच्छा लगेगा। वैसे साजिश तो पूरी की थी, उस नामुराद बुरखे ने आपकी खूबसूरती को छुपाने की, लेकिन आपके फरिश्तों जैसी आंखों ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। क्या क्या कहा आपने? हाय राम, आपने मुझे बुरखे में कब देख लिया? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हाय राम कहने वाली लड़की आखिर बुरखे के पीछे क्यों थी? और वैसे आपने तो मुझे पहचान ही लिया होगा ना? आपको नहीं पहचाना? अजी कमाल करती हैं आप। मतलब जिसके तांगे में बैठ के आप सुल्तान सराय तक पहुंच गई और जो आपकी डायरी लौटाने आपके घर तक आ गया, अब जब वो इतने नजदीक खड़ा है तो आप उसे पहचानने से इनकार कर रही हैं? ये तो कोई बात नहीं हुई जी, ये तो बहुत गलत बात है। जनाब ना, हवा का झोंका है, कभी यहाँ कभी वहां। आप वो तांगे वाले हैं?
आहिस्ता बोलिए मोहतरमा। वो क्या है ना कि ये महंगे कपड़े पहन के जलसे में शामिल हुआ हूं। अगर राज खुल गया ना तो सलील करके बाहर निकाल दिया जाऊंगा। आप ऐसा नहीं होने देंगे ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल है जी, है जी। नहीं मतलब वहां रणधीर रायजादा की नाम की आवाजें लग रही हैं, जनाब यहाँ छुपे बैठे हैं, है जी। शरफू मियां, आपने छुपने कहां दिया? आपने तो हर पर्दा उठा दिया। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चांदन, बनी मैं हीर उसकी, वो मेरे मन का रांझन। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। उदय ठीक से खड़ा, सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। तपिश ये प्यार की है, बदन क्यों जल रहा है, मेरा दिल बावरा है, मुझे ही चल रहा है। कभी तो छू रहा है, कभी तो गुनगुनाए, समझ कुछ भी ना आए, क्यों थे दिल छोड़ 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 आए। तेरे को मालूम है वशमा, जब तू मेरे से नाराज हो जाती है ना, मैं ना अपने आप से नाराज हो जाता हूँ। और जब वो अबरार ने तेरे पे हाथ उठाया था ना, वो सौन लग गए रब दी, मन तो क्या उसका जाकर हाथ तोड़ दूं। ओए वशमा, एक बात कहूं, ओए तू ना इस जान की ना सब तो चंगी कुड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई है, गोद मिठाई की रस्म होने जा रही है, कहाँ गया उधर? भाजी घर पे नहीं है, शायद बाहर निकल गया होगा। और रब रब मत ना ना, तूने ठीक से नहीं देखा होगा, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, आप सब यहाँ हैं और वहां उदय जलसे में आपका इंतजार कर रहा है। रस्म नहीं पूरी करनी? उदय वीर जी, आप कहाँ थे? वीर जी, देख कहाँ था तू अब तक? तुझे पता ना रस्म करनी। ब्रिज कहाँ चला गया? आ गए पाजी। ओए, तेरे को अलग से न्योता देना पड़ेगा। कहाँ था तू? ब्रिज, तू जा, नई बहू रानी को बुला के ला। जी जी। मेरी गल बने की कब, इस मर जाने का नशा इतनी छेती कैसे उतर गया? चलिए आपको बुला रहे। चलिए।
ये ओ जी चलो, बुढ़ापे में इतनी सुंदर लाठी मिली है बेचारे को, पर क्या है ना, लाठी पकड़ने को हाथ भी तो चाहिए, है कि नहीं? कहीं ये लाठी भाग ही न जाए। मेरा मतलब नवीन वोटी। अजय अर्ज किया है कि मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की। वाह 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 वाह। जनाब गौर फरमाइए कि मिलावट है तेरे इश्क में इत्र और शराब की। कभी हम महक जाते हैं, कभी बहक जाते हैं। वाह वाह वाह। चल आजा, आजा पुत्र, बैठ जा। क्या हुआ? तेरे सामने जो खड़ा है वही असली रणधीर रायजादा है। वाह वाह माशाअल्लाह, ये तो यही तमगे वाला बनकर हमें लाहौर घुमा रहा था और रांझन का पता भी पूछ रहा था। अब तो रांझन ही सांझन हो गई इसकी, मतलब इसे तेरी प्रेम कहानी शुरू। ओए वशमा, तू ना इस जान की ना सब तो चंगी कुड़ी है। चल आजा उदय, गोद बिठाई की रस्म कर लेते हैं। आजा। रब 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 रब, इन्ना वड्डा शरीर तो इतनी छोटी सी गोद और कैसे आएगा? ओ जी तुसी फिक्र ना करो जी, आप थोड़ा खिसकिए ना जी, थोड़ा सा है और थोड़ा। ओ जी मैंने ना पलटी मार के अपनी गोद वड्डी कर लेनी है जी। अब आओ पुत्र जी। शगुन की बात है, गोदी में बैठ के झट से उठ जाना है। आजा पुत्र। जी पुत्र जी तुसी फिक्र ना करो, बड़े मजबूत गोदी है जी मेरी। हाँ। आओ जी बैठो। और रुक, पैर नहीं छुएगा अपनी माँ के। है जी पैरी पोना। जीते रहो पुत्र जी। है सारा खेल ही खराब करता, ना कोई तमाशा हुआ ना कोई गलबन। अच्छा लगा तू आया यार। आज रानी। हाँ जी। अरे अच्छा जी, फिर आएगा। रणधीर पुत्र चले? जी चल आजा। चले शरफू मियां।
अल्लाह खैर करे। हाय कितनी जवान और खूबसूरत बहू है, संभाल लोगे इस उम्र में, कहीं नजर न लग जाए किसी की। अरे ऐसे कैसे लगेगी नजर, बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आया लट्टू, उसे क्या नजर लगे जिसका दूल्हा खुद नजर बट्टू। बुढ़ापे में इतनी सुंदर लाठी मिली है बेचारे को, पर क्या है ना, लाठी पकड़ने को हाथ भी तो चाहिए। दुल्हन तो बिलाकी सुंदर है, गुलाम बना के रखेगी। दुल्हन तो बिलाकी सुंदर है। बुढ़ापे में संभालना मुश्किल हो जाएगा। गुलाम बना बेचारे की करवा ले। हम मौके बेचारी की करे, अब राजी की बुराई सुन सुन मरे। इन किन्नरों के ना मुंह नहीं लग सकते, नहीं तो 1 मिनट में इन सबको बाहर निकाल दे। मेरे प्राची को नजर पट्टू कह रही है, मुझसे नहीं सुना जा रहा। पता नहीं तुहानू कैसे लग रहा होगा। नजर पट्टू जी। खबरदार, खबरदार, तेरा ये गोरा चेहरा किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। नजर उतारने का सबसे अच्छा तरीका है कि नजर ही ना हो। आज के बाद तेरी खूबसूरती इस घूंघट के पीछे रहनी है। किसी औरत को इतना भी खूबसूरत नहीं होना चाहिए कि उसके घर वाले की बेइज्जती होनी शुरू हो जाए। ओ जी, पर अगर मैंने कुछ नजर नहीं आया तो आप मेरा हाथ तो पकड़ लोगे ना, है? लड़कियों के अधिकार के फैसले सिर्फ उनका पिता, भाई, बेटा यही कर सकते हैं। भजन आप नहीं समझ रहे हैं, बुत परस्ती से जुड़ा हुआ है ये नाच गाना। गुनाह कर रही है आपकी बेटी। एक औरत अपने घूंघट के पीछे अपनी खूबसूरती को नहीं, समाज के सड़े गले रिवाजों को छुपाती है। पर्दा एक औरत के चेहरे पर नहीं, पर मर्द की जातियों पर डाला जाता है। रीति रिवाज की आड़ में कब तक चलेगा ये जुल्म?